मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए वक्रोक्ति अलंकार, इसका अर्थ है टेढ़ा अर्थ प्रकट करना, यानी जो श्रोता है, श्रोता द्वारा वक्ता के कथन का उसके हास्य से भिन्न अर्थ लेना, यानी जो श्रोता है अर्थात जो सुनने वाला है वो कहने वाले की बात को कोई अन्य ही अर्थ ले ले, तो यहाँ वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि इसके नाम से आधारित है, यानी टेढ़ा अर्थ प्रकट करना। देखिए इसका उदाहरण, कौन तुम, कौन तुम, कौन हो तुम, यानी प्रश्न है कौन हो तुम, घन श्याम में, घन श्याम में, तो जाए कहूं वर्षा करो। प्रश्न है कौन हो तुम, कौन तुम कौन हो, तो उत्तर मिल रहा है घन श्याम में, तो जाए कहूं वर्षा करो। अर्थात अर्थ देखिए इसका, कौन तुम, राधा जी पूछ रही है कौन हो तुम, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं घन श्याम में, मैं घन श्याम हूं। अर्थात घन श्याम का अर्थ हम श्री कृष्ण से ही लेते हैं कि घन श्याम उनका एक नाम माना गया है, जबकि शब्द का अर्थ अगर हम देखें तो देखिए घन श्याम यानी गहरे बादल, घन का अर्थ गहरे, श्याम का काला, यानी गहरे काले बादलों से लिया गया है। लेकिन यहाँ क्या अर्थ है देखिए, तो राधा जी कहती है तो जाए कहूं वर्षा करो, तो तुम जाओ कहीं वर्षा करो, यहाँ क्यों आए हो। लेकिन यहाँ सुनने वाली कौन है, यहाँ राधा जी है, और प्रश्न राधा जी ने किया कि तुम कौन हो, किससे, श्री कृष्ण से। तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं घनश्याम हूं, तो राधा जी कहती है बरसों कित जाए, यहाँ क्यों आए हो। तो यहाँ श्रोता द्वारा वक्ता के कथन का उसके हास्य से भिन्न अर्थ लिया गया है, यानी सुनने वाला उसका जो कथन है उसका अर्थ कुछ दूसरा ही लगाता है। यहाँ घनश्याम श्री कृष्ण से न लगा के राधिका किसके लिए लगा रही है, वर्षा से। तो समझ में आया होगा ये। आगे देखिए दूसरा उदाहरण, चित्त चोर। चित्त चोर का अर्थ होता है, शब्द का अर्थ देखिए, चित्त यानी हृदय, चोर यानी मन को चुराने वाला, चित्त चोर मन को चुराने वाला। यहाँ चित्त चोर हम अधिकतर जो छंद है, काव्य है, पद है, उसमें पढ़ते हैं चित्त चोर शब्द जब आता है तो हम श्री कृष्ण का ही नाम लेते हैं, यानी मन को चुराने वाले श्री कृष्ण श्याम। लेकिन यहाँ अगर शब्द का अर्थ देखा जाए तो देखिए चित्त चोर का अर्थ है हृदय को चुराने वाला। लेकिन यहाँ हृदय को चुराने वाला कौन है, श्री कृष्ण अर्थात श्याम। लेकिन यहाँ चित्त चोर यानी चोर से अलग ही इसका अर्थ प्रकट हो रहा है, सुनने वाला उसका अर्थ दूसरा ही ले जाता है, यानी टेढ़ा अर्थ प्रकट करता है। तो इस प्रकार से वक्रोक्ति अलंकार श्रोता द्वारा कथन का उसके आश्रय से भिन्न अर्थ लेना है। विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास अलंकार में देखिए जहां विरोध का आभास होता हो, आभास यानी उसके बारे में हमें पता चलता हो कि ये विरोध बात कही गई है, यानी उसके विपरीतार्थ ये बात कही गई है, उल्टी बात कही गई है। देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, जो जो डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उजलो होय। तो देखिए यहाँ विरोध में बात को कहना, यानी जो बात कही गई है वह है उसके विपरीत है, यानी उसके उल्टी है। तो देखिए जहां या अनुरागी चित्त की गति, यानी ये जो मन है इसके हृदय की जो गति है वो ऐसी है उसको कोई भी नहीं समझ सकता। किस प्रकार से, जिस प्रकार से जो दूसरी बात यह है कि जो विरोधाभास अलंकार उसमें जो त्यों ऐसे शब्दों का प्रयोग अधिकतर किया जाता है, ये इसको ध्यान में रखने के लिए भी आपके हैं। जो डूबे यानी जैसे जो यानी जैसे डूबे यानी उसके अंदर डूबती है। श्याम रंग से क्या तात्पर्य है, काले रंग से, श्याम रंग। त्यों उसी प्रकार, उजलो हो यानी प्रकाशित होती है, उजलो यानी सफेदी अर्थात प्रकाशित होती है। यहाँ कहा गया है कि जो राधा जी कहती है कि जो मेरा मन है वो कैसा है, मेरे मन की जो गति है वो ऐसी है, इस अनुरागी जो मन है उसकी गति ऐसी है कि उसको कोई नहीं समझ सकता। जिस प्रकार से श्री श्याम के रंग में डूबती है अर्थात श्री श्याम से प्रेम करती है, वैसे ही क्या है उसके मन की गति ऐसे हो रही है कि काले रंग में डूबने पर भी वह उजली हो रही है अर्थात प्रकाशित
हो रही है। यहाँ विपरीतार्थ अर्थ हो रहा है। भाई काला रंग, श्याम रंग में अगर कोई वस्तु डुबाई जाए तो वह काली ही होगी, लेकिन यहाँ क्या हो रही है, उजली हो रही है, अर्थात प्रकाशित